अस्सलाम वालेकुम एंड जी एस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये सिंध में जो एक कल्चर डे जो सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है 2009 में। और अब इसकी शिद्दत पूरे सिंध में जिस तरह बढ़ने लगी है। और ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि लोग अपनी धरती के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ये पहले जुड़े हुए थे, लेकिन अब इनके पास एक बहुत अच्छी एक सेलिब्रेशन की सूरत में जो एनुअल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो मीडिया की तरफ से अब लोगों ने उसको ऑन कर दिया। अब इस सेलिब्रेशंस को लोग तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये सेलिब्रेशन इनफैक्ट बहुत ज्यादा असर कर रही है पूरे सिंध में। और इसका जो ये इतना सिंध के शहर और सिंध के गांव देहात और यू नेम इट, हर जगह जो लोग सिंध के नाम पे बात नहीं करना चाहते थे, वो खुल के बात करना शुरू हो गए। और हमारे लोग जो सिंध में जो सिंधी थे, कराची में बेसिकली तो वो सिंधी थे, कराची में जाकर उन्होंने उर्दू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था। और उन्होंने उर्दू जबान में बात करते थे, सिंधी में बात नहीं करते थे। अब वो भी अपने कल्चर को ढूंढ चुके हैं और वो सिंधी में बात करते हैं, और वो भी सिंधी कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है और खुशाइन बात है। और कल्चर डे इनफैक्ट किसी भी कौम के लिए अगर उसमें कोई उसका कल्चर नहीं है तो वो कौम नहीं कहलाएगी। तो कल्चर जो आपकी सोसाइटी में जो आपकी सकाफत है, सकाफती विरसा, वो अगर आपकी किसी किसी भी कौम का अगर कमजोर है, तो वो कौम जो है वो कभी ज्यादा तरक्की नहीं कर सकती, फुल फैल नहीं सकती। वो ज्यादा मतलब है कि अपना मैसेज अपने कौम तक, अपने लोगों तक कन्वे नहीं कर सकती। एक कल्चर के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे किया जाता है, और जो भी हो, और वो बड़ा असर करता है। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जब डॉक्टर शाहिद मसूद ने प्रेसिडेंट जरदारी पे बात की तो उसको इदारों ने कंडेम नहीं किया। हालांकि ये कंडेम करना चाहिए कि भाई, आप जरदारी को तो कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन आप उनके कल्चर पे बात करेंगे तो लोग तो जाहिर सी बात है उनके तो जज्बात मजरूह होंगे। आप जरदारी के लिए कुछ भी कहें, लेकिन कल्चर के लिए बात नहीं कर सकते। नो वन हैज राइट। और मुझे भी राइट नहीं है कि मुझे पंजाब की जो कल्चर है उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है और मुझे इज्जत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर मैं पंजाब के कल्चर की इज्जत नहीं करूंगा तो मैं इंसान कहने के काबिल नहीं। तो मुझे भी उनकी इज्जत है। सो फॉर द ऑल नेशंस, वो कोई भी हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, मतलब है कि किसी भी कौम के कल्चर की अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करते, तो ये आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप अपना आप को अपने इलाज करना चाहिए। तो बहरहाल, सिंध के साथ तो ये हुआ जब डॉक्टर शाहिद मसूद ने ये जब एक टार्निश करने की कोशिश की कि सिंधी टोपी, हालांकि वहां पे करजई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना एक अफगान जुब्बा पहना हुआ था और अफगानी ड्रेस में थे। और आप देखें, अगर मैं तो मिडिल ईस्ट गया हूँ, लेकिन आप अगर गए हैं तो आप देखें जिनसे आप कहते हैं कि आप वहाँ के हैं, बेसिकली नहीं है जो कि, लेकिन आप अपने निस्बत जोड़ते हैं वहाँ के हैं, तो उनका देखें जाकर कल्चर, तो वो अपनी जो उनकी ड्रेस है, जो ये जुब्बे वाला जो ये अरब लोग पहनते हैं, वो कितनी कदर करते हैं उनके साथ। उनके जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो पहनते हैं। और इवन जो हमारे लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ उसको कॉपी करके उधर पहनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी जबान के साथ कितना प्यार मोहब्बत करते हैं। आपको अंदाजा नहीं है, जो मिडिल ईस्ट में है वो जाए। ये नहीं है कि ये कुरानी जबान है, इस तरह नहीं, वो अरबी जबान से प्यार करते हैं। यही अगर आप इसको ले जाएं अपना वेस्ट में और यूनाइटेड स्टेट में, तो आपको वहां पता चलेगा कि वेस्ट में ये जो इनकी टाई बोर कोट ये सारा कुछ ये क्या है, ये उनका कल्चर है। वही पहनते हैं और इस कल्चर को प्रमोट करते हैं। और हम हमारा कल्चर जो आपको पता ही है, जो कुछ हम करते हैं वो हमारा कल्चर है। लेकिन अपने कल्चर को प्रमोट करना हकीकत में एक अच्छी बात है कि आप अपना कल्चर प्रमोट करें। लेकिन हमारे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा जो बड़ा भाई है पंजाब,
वहां पे अपने कल्चर के साथ इतना उनको उनकी उनसियत या लगाव नहीं। वहां पे जो इंडियन कल्चर है, हालांकि वो इंडिया से बहुत नफरत करते हैं। इंडिया उनका एनिमी नंबर वन है, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया जो पंजाब के लोग, मैं पंजाब में रहा हूँ, मेरे ससुराल है पंजाबी, लेकिन वहां पर अगर अगर आप देखेंगे तो पंजाब में जो है वो लोग बहुत नफरत करते हैं इंडिया से। लेकिन कल्चर उन्होंने इंडिया का अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जबान वो अपनी नहीं बोलते, इंडियन जबान है भाई। हमारी जबान का है, हमारे खित्ते की जबान पंजाबी है। पंजाबी जी गल करो। हमें भी जबरदस्ती इम्पोज की गई। वो उर्दू को अपनी जुबान समझते हैं, पंजाबी से वो इतना मतलब है कि उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अपनी जबान की उन्होंने अभी तक तो वो अल्फाबेट नहीं बनाई, उस पर डिक्शनरी नहीं होती, असेंबली में बात नहीं होती। मैं डिमांड करता हूँ पंजाब में होनी चाहिए, लेकिन पंजाब के लोग हमारे कल्चर की बात नहीं करते, लेकिन मैं तो करूंगा। लेकिन उन्होंने इंडिया की जो जबान है, जो उर्दू, जो हमारे भाई है, वो भी, मैं उनके भी कल्चर की रेस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं 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 भाई, पंजाबी जबान गालियां हम नहीं देंगे। हम ज्यादा जो है वो सोबर लोग हैं और ज्यादा सिविलाइज लोग हैं। उर्दू हमारी अपनी जबान। तो बहरहाल उन्होंने उर्दू को अडॉप्ट किया, अपने कल्चर को उन्होंने। अभी कुछ बात हो रही है, कुछ हैं हमारे दोस्त वहां पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो पंजाबी कल्चर की बात करते हैं। तो बहरहाल मैं बात ये करना चाहता था, ये जो सिंध का कल्चर है ये तो बहुत पुराना है। ये हम वारिस हैं कोई 5-6 हज़ार साल। अ, जो तारीख है हमारी उसके, हमारे पास मैं जब भी किसी सिंधी जब शादी अटेंड करता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम जुड़े हुए हैं सोसाइटी के साथ। हम, हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग भाई भी है। हर जगह हम शादियों पे जाते हैं, तो मैं देखता हूँ ज्यादातर हम जिस भी शादी में जाएं, अगर उर्दू स्पीकिंग दोस्तों की शादी होती है, बहन भाइयों की शादी होती है, वहां भी जाएं, और पंजाबी भाइयों में भी अगर शादी होती है वहां भी जाएं, तो वहां पे वो लोग इंडियन सॉन्ग्स चलाए होते हैं उन्होंने। इंडियन सॉन्ग्स जो, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इंडियन कल्चर, उनके पास अपना, अपनी जबान का कल्चर नहीं है। कि शादी के जो जो हमारी रस्मात है, हर रस्म के अलग अलग सिंध में अगर आप देखेंगे तो आपको उसके सॉन्ग्स मिलेंगे, कल्चर फोक सॉन्ग। तो हमारे सिंध में जब शादी होती है तो आप देखेंगे, तो वहां पे उन्होंने बड़े जमालो और पता नहीं क्या क्या, अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो इसीलिए आपको बता नहीं सकता। सिंधी में अगर डीला कर रहा होता तो आप, मैं थोड़ा थोड़ा आपको उनको बता भी देता। तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और उसमें इतना जज्बात होता है, इतनी मिठास होती है कि हम अपनी जबान में बात कर रहे होते हैं। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा एक कल्चर। इसी तरह आपने देखा होगा कि सिंध के साथ जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, अगर आप देखें तो लोग तो समझते हैं ना कि जैसे बहुत बड़े लीडर ये मेरे हमारे बहुत अच्छे साथी है जो पाकिस्तान के, नुसरत जावेद, वो एक दिन अपने चैनल में कह रहे थे कि यार आपने सिंध के साथ क्या किया, इतने अच्छे अच्छे लीडर आपने तो उनके मार दिए हैं। ये अपने प्रोग्राम में कह रहा था। तो ये लोग ये समझते हैं कि हमारे लीडर ने इन्होंने कत्ल कर दिया, जो विजनरी लीडर थे। वो कि आप उनके पॉलिटिकल अपोनेंट बेशक हो सकते हैं, मुझे पीपी अच्छी लगे ना लगे ये अलग मैटर है, जरदारी साहब अच्छे लगे या ना लगे ये अलग मैटर है, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि जरदारी साहब की जबान काट दो। आपको ये हक नहीं है कि आप उनको, उनकी फैमिली के मेंबर्स को एलिमिनेट कर दे, या मुर्जा भुट्टो को होके कत्ल कर दे। आपको हक नहीं है, मैं चाहे उसका मुखालफ क्यों। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है खुल के बात करते हैं वहां पे। तो ये जो विक्टिमाइजेशन हुई है इसकी वजह से सिंध में एक बहुत ज्यादा एक एक जो जज्बात थे, वो जज्बात तो थे, लेकिन वो उनका इजहार नहीं कर सकते थे, पाबंदियां थी बहुत। वो हमारा एक शायर था, हसन दस्त साहब, उसने एक शेर लिखा कि अ, सिंध जो नालो वतन जड़कारी हरते पेर पियो। मतलब कुछ इसी तरह का उसका एक है शेर, कि अगर मैंने सिंध का नाम लिया जैसे कोई ये बड़े सांप पे मैंने हाथ डाल दिया या पांव पे रख दिया। तो कुछ इस तरह की उसकी मीनिंग है। तो ये इस तरह की कहानी हमारे शायर हमें बताते थे कि हम सिंध का नाम नहीं लिख सकते थे।
और सिंध का नाम लेना सिंध में जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा था। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली ये चीजें डिमिनिश होती गई। दुनिया ने तरक्की की। दुनिया के तरक्की करने के बाद लोगों में ज्यादा कुछ ये शऊर आ गया कि भाई ये तो हो नहीं सकता कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं। और उसके बाद क्या हुआ आप देखें। अब हमारे सिंध के लोग जो पहले, उनको ऐसे कहा जाता था कि ये तो यार घर से बाहर नहीं जाते थे, किसी को ब्लेम लगाना हो ना तो बस वो ऐसे ही कहते थे, यार ये तो जाते नहीं, फौज में जाते ही नहीं है, पहले ही कह दो। जैसे ये कहते इनको क्रिकेट आती नहीं, हम क्या करें, इनको कैसे खिलाएं, वो बच्चा एक घूमता फिर रहा है। वो कभी उनको कहते हैं कि आप विकटें लेकर आए, कभी उसको कहते हैं चाय लेकर आए, कभी कभी कोई चीज पानी लेकर जा रहा है, वो भागता फिरता है। उसकी परफॉर्मेंस अभी तक उसको टर्न नहीं आ रहा। वो पंजाब के लोग खुद कहते हैं कि भाई भाई वहां पे सिफारिश है। तो ये अलग बात है, पहले आप इल्जाम लगा दो। हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की एक टीम हुआ करती थी, और उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। ये तारीख है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब कहते हैं नहीं, ये सिंधियों को तो आती नहीं है, तो गेम नहीं आती। चलो, नहीं आती वो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कभी उस पर भी बात कर लेंगे। तो ये एक जो सेंस ऑफ डिप्रीवेशन थी, और लोग बहुत जज्बाती थे कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सिंध से कोई चीज निकलती है, सीएनजी यहाँ नहीं मिलती, जो गैस 70% सिंध देता है पंजाब में मिल रही होती है, और रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये जो जो कुछ भी हो रहा था, बहरहाल जितनी भी, मैं गिनवा नहीं सकता, बहुत सारी चीजें जो आज मैं नहीं बात करना चाहता। आज हमारे लिए एक ईद का दिन है। लेकिन ये जो सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है, ये एक जो जज्बात थे सिंध में, कल्चर जो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसने इसका मुंह खोल दिया। अब लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं सिंध के साथ, धरती के साथ। और पहले तो कुछ और जमाना था, अब हमारा जमाना जो यू, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, जनरेशन आ रही है, वो आप उनको रोक नहीं सकते। ये एक ऐसी वेव है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बता दूं। ये आप यूनिवर्सिटी के बच्चों के पे सप्रेस करेंगे, उन पे इल्जाम लगाएंगे, उन पे, उनको अगर आप अरेस्ट करेंगे, ये रुकने वाली चीज नहीं है। ये लोग कुर्बान हो जाएंगे, और ये अमर बन जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा वाकया होता भी है तो लोग उसको सर पे उठा जाएंगे, तो ये तहरीक बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लोग कहेंगे यार हमें तो कल्चर नहीं ये मनाने दे रहे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारे दोस्त जो बाहर रहते हैं, हर जगह, यूएई में तो मैं भी रहा हूँ, मैं हमने भी सेलिब्रेट किया वहां पे। यूएई में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके अलावा कनाडा की हुकूमत ने, उन्होंने मुबारकबाद दी है सिंधी कम्युनिटी को। इंडिया में हो रहा है, इंडिया में तो बहुत सारे सिंधी हैं, जाहिर सी बात है। अमेरिका में, यूडेमिट, जहां भी दुनिया में सिंधी लोग रहते हैं, तो वहाँ वो प्रोग्राम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एक बात करते हैं, धरती के साथ अपना एक मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब इस पे अगर कुछ लोगों को इख्लाफ आते तो करने दो। हमारे लोकल भी इख्लाफ है, तो उसकी मैं छोटी सी बात करके, कोई वीला लंबा हो रहा है तो उसको मैं खत्म करूंगा। देखिए, कुछ लोगों का जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, उस पर थोड़ा सा एतराज है कि बच्चे बच्चियां डांस करती हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई आप अपने बहन या भाई की शादी में डांस नहीं करते के? कौन नहीं करता अपनी बहन और भाई की शादी में डांस? ये आप किसी और के लिए तो नहीं कर रहे, आप अपनी धरती माँ के लिए डांस कर रही है कोई बच्ची, जहाँ वो पैदा हुई है और जहाँ पे वो जिंदा है। जिस धरती ने उसको पाला हुआ है, वो भी तो एक माँ है। और अपनी माँ के लिए अगर उसने डांस कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई। और अपनी खुशी से कर रही है, उसको कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहा, उसको कोई जबरदस्ती भी नहीं कह रहा। वो अपनी बहन बेटी माँ को अगर ले जाता है, वो डांस करना शुरू हो जाती है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, लोग उसको अपना इशू बनाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था मेरे भाई, कि इस कल्चर को ज्यादा चलने दो, इसको प्रमोट करो। और मेरी जितनी हमारी कम्युनिटीज और कौमें हमारी सिंध में रहती हैं, उनको इजाजत दो कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, इंडियन कल्चर को। अब मैं उनकी रेस्पेक्ट इंडियन कल्चर की करता हूँ, लेकिन मैं इंडियन कल्चर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ किसी भी सूरत में। मैं अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करूंगा, अपनी जबान की बात करूंगा। मतलब है कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं, मुझे जितनी ये नहीं है कि मैं किसी के कल्चर से नफरत करता हूँ, लेकिन मेरी मुझे जितनी उनसे इस अजरक से, इस टोपी के साथ है, किसी और के साथ नहीं हो सकती।
ये नेचुरल सी बात है। तो इसको आप पंजाब में भी प्रमोट करें। मेरी तो पंजाब हुकूमत से भी गुजारिश होगी, भले फेडरल गवर्नमेंट भी, तो पैसे पंजाब की होती है, 80% वही होती है, पंजाब में भी आप कल्चर को प्रमोट करें। आप केपी में भी कल्चर को प्रमोट करें। और आप बलोचिस्तान वालों को बलोच कल्चर जो है उसको प्रमोट करने दें। हम तो वैसे ही करेंगे, हमें कोई मना करे ना करे, खुश हो नहीं हो, वो बेटा हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास अब ये इतना सेंसिटिव चीज हो गई है, ये ईद की तरह मनाया जाता है। ईद तो चलो मेरा ख्याल है वो एक दिन की होती है, उसमें जो हमारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं ज्यादातर, वो बस ईद वाले दिन अगर उनकी छुट्टी होती है तो वो सो कर गुजारते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी सो के गुजारता हूँ, ईद वाले दिन टाइम मिल जाता है, चलो नींद हो गई हमारी, वैसे नहीं पूरी नहीं होती, या कुछ पढ़ लिया। वैसे हम ईद पे इतनी कोई खुशियां नहीं मनाते। लेकिन ये ऐसा दिन है कि हमारे घरों में जो बुजुर्ग है, जो बूढ़े लोग हैं, जो आधी उम्र के लोग हैं, वो सारे के सारे सिंधी अजरक या टोपी पहनते हैं, वो उसमें बात करते हैं, उस मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो ये ईद से बढ़कर है। और मजे की बात बताओ, मेरा थोड़ा सा मीडिया के साथ ताल्लुक है, तो आप यकीन करेंगे, हमारे जो मीडिया हाउसेज है, उस मीडिया हाउसेज में एक डेढ़ हफ्ता पहले से सेलिब्रेशन स्टार्ट और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। ईद पे ऐसा नहीं होता, ईद पे कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन ये होता है। वो दुनिया, पूरी दुनिया में जहां भी सिंधी लोग हैं, वो अपना प्रोग्राम करते हैं अपनी कम्युनिटी पे, कम्युनिटी हॉल में कहीं पे जाकर वो छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। ये क्या है? ये ऐसी मोहब्बत है जिससे आप निकाल नहीं सकते। और हमारे छोटे मोटे जो इदारे हैं, वो इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, कॉलेजेस हैं, हर जगह ये छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं, वहां पे लोग अजरक पहन के जाते हैं, सीधी टोपियां पहन के जाते हैं, जीएसएम जीएसएम द्वारा जीएम। ये क्या है? आप इसको कैसे रोक सकते हैं? ये इस वेव को आप नहीं रोक सकते। तो मेरी गुजारिश होगी कि अपनी हुकूमतों से, भले वो फेडरल हो, प्रोमोशनल हो, गुजारिश ये होगी कि आप अपने अपने सूबों में और अपने मुल्क में कल्चर को प्रमोट करो, और बाहर के कल्चर को कम अज कम इम्पोज नहीं करो। कोई कर लेता है तो अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आप किसी और पर इम्पोज नहीं करो। सिंध में तो आप इम्पोज नहीं कर सकते। हो चुका।